अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जी डेटा कम्युनिकेशन को। ये चैप्टर नंबर 4 है और पेज नंबर 125 के ऊपर जो है ये टॉपिक मौजूद है। डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताने से पहले मैं डेटा को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डेटा क्या चीज़ है? जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, कोई भी वैल्यूज़ डालते हैं, कोई भी आ, तो वो जो आप फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर फीड कर रहे हैं, कोई भी नंबर फीड कर रहे हैं, ये डेटा होता है। ठीक है जी। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लेट सपोज एच टाइप करते हैं, ये दिस इज़ डेटा। आप ई टाइप करते हैं, दिस इज़ डेटा। आप एल टाइप करते हैं, फिर एल, फिर ओ, ये सारा आप डेटा फीड कर रहे होते हैं। ये डेटा जब आप फीड कर देते हैं तो अब फिर इसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है या आपका जो लैपटॉप है जिसके अंदर आपने डाटा फीड किया है, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसको प्रोसेस करें। ठीक है, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन और जो ये लैपटॉप्स है उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और ज़ाहिरी बात है, आप जब ये हेलो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़ाहिरी बात है क्या पता व्हाट्सएप पे आप लिखना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑलरेडी आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है आपने इंस्टॉल किया होगा। तो जब अपने वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर आप टाइप कर रहे हैं HELLO, ये डाटा है बेसिकली। और फिर ये जो हेलो है ये आपके मोबाइल फ़ोन के किस में जाएगा? रैम में जाएगा, उसमें फीड होगा। और फिर रैम से आपका जो CPU है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो ये जो हेलो लिखा हुआ है उसको उठा के चलाएगा। ठीक है, इसको उठाएगा वहाँ से, इसको प्रोसेस करेगा और फिर कहाँ इसको डिस्प्ले करेगा? आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। और व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, जहाँ पे आप टाइप करने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या लिख के दे देगा आपको? हेलो। ठीक है, तो जब आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाए हेलो, तो ये एक क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसने आपके टाइप किए हुए डेटा को प्रॉपर तरीके से ऐसी फॉर्म में आपको शो किया जिसको आप रीड करके समझ सकते हैं। तो ये क्या है? जब आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्फॉर्मेशन तब होगी जब ये प्रॉपर फॉर्म में आपको शो करे, ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म को आप रीड कर सके, आपको समझ आ सके, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कुछ भी हम टाइप करके डाल रहे होते हैं, दैट इज़ अ डाटा। अब कंप्यूटर काम है कि उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ इसके लिए कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप एक ही बात है, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन, ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स हैं। तो अब जब अपने लेट सपोज लैपटॉप में आप टाइप कर रहे हैं, आपने अपने लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं, लेट सपोज आपने टाइप किया 23, फिर आपने टाइप किया बिलाल, फिर आपने टाइप किया, ठीक है जी, आपने क्या टाइप किया? आपने 80, फिर आपने ये टाइप किया। तो आपने ये सारा कुछ टाइप किया, क्या आपको इससे कोई इसकी कोई समझ आ रही है आपको? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये 23 लिखा हुआ आ रहा है, बिलाल आ रहा है, 80 या 9 है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका मतलब क्या है। तो डाटा का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होते। मीनिंगफुल डाटा को मीनिंग में या डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप ये जो 23, बिलाल, 80 और 9 जो है ऐसे सॉफ्टवेयर में आप टाइप करके डाल रहे हैं जो कि बच्चे का रिजल्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी इंटर किया वो डाटा है। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो क्या करेगा? इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालेगा। ठीक है, ढांचे में डालेगा। ठीक है, जब हमेशा याद रखें, जब आप डाटा को प्रॉपर ढांचे के अंदर डालते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो अभी मैं चले जी ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, तो आप कहेंगे सर ये तो आप टेबल बना रहे हैं। तो टेबल भी तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ फीड करते हैं। तो देखिए मैंने एक ये ढांचा बना लिया, लेकिन ये कौन सा ढांचा? ये टेबल का ढांचा है। इंसान का ढांचा मुख्तलिफ होता है, इंसान का जो ढांचा होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, वो हड्डियाँ शड्डियाँ होती हैं, वो इंसान का ढांचा होता है। ठीक है, उस इंसान के ढांचे के अंदर इंसान के अज़ा डाल देते हैं। लेकिन ना, अगर फॉर एग्जांपल ये तो टेबल का ढांचा है, मैं थोड़ी डिस्कशन थोड़ी उस तरफ जा रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर आता हूँ, इस टेबल के ऊपर। पहले मैं इंसान की तरफ आ जाता हूँ। तो इंसान का ये सब ढांचा है। तो अब मुझे बताएं कि अगर इंसान का ढांचा ना होता तो इंसान का दिल जो है वो जो है किसी टेबल पर पड़ा होता, आपका दिल टेबल पड़ा होता है, आपकी आंखें जो है किसी प्लेट में पड़ी होती। ठीक है, आपके कान जो है वो ज़मीन पे पड़े होते। ठीक है, ये आपके कान, नाक और ये सब कुछ अपनी जगह पे क्यों मौजूद है? क्यों? आपके जिस्म के अंदर ढांचा पड़ा हुआ है। ठीक है, स्केलेटन है। ठीक है, और उसके अंदर ये आपकी आंखें फीड की गई हैं। ठीक है, आपके कान लगा दिए गए हैं, आपका दिल जो है ये आपके इधर डाल दिया गया है, आपके यहाँ पे मसल्स डाल दिए गए हैं। तो ये जो ये सारे समझ ले, कान, नाक, दिल, ये समझ ले डाटा है।
ठीक है। और जो ढांचा नहीं है, ढांचा समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर है जो उस डाटा को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि अगर आपकी आंखें यहाँ प्लेट में पड़ी हैं, आपका दिल जो है वो मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो कोई आपको पहचानेगा कि ये आप हैं? कोई भी आपको नहीं पहचानेगा। लोग आपको तभी पहचान सकेंगे जब आपका दिल जो है आपके ये देखें, आपके ये ढांचे के अंदर पड़ा हो, आपकी आंखें जो है ये देखें आपकी खोपड़ी के अंदर लगी हों, आपकी नाक, आपके कान आपकी जगह पे हों, आपके बाजू आपके साथ अटैच हों। तो जब आप प्रॉपर इस फॉर्म में बन जाएंगे तो आप एक इंसान की तरह लगेंगे, ठीक है। तो लोग आपको समझ सकेंगे कि आप है कौन, ठीक है। इसी तरह जो आप कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं 23, 12, 80 और 9, इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ढांचे में इसको डालता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में शो करता है, ठीक है, तो फिर वो कैसे उसको शो करेगा? वो ऐसे करेगा, सपोज टेबल बनाएगा, ये समझ लीजिए ये टेबल जो मैंने बनाया ये क्या ढांचा है। अब उसके अंदर जो है मैंने ये ढांचा क्यों बनाया? ताकि लोगों को समझ आए कि मैं ये चीज़ है क्या, ठीक है। नेम, अब मैं लिख रहा हूँ एज, और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह नीचे बिलाल लिख लेता हूँ, एज की नीचे 23 लिख लेता हूँ, मार्क्स की जगह 80 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, तो अब आपको समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मुझे तो समझ आ रहा है। ये देखिए मुझे लग रहा है, ये क्या समझ आ रहा है? इस रो को मैं देखता हूँ, बिलाल एक लड़का है जिसकी एज 23 है और उसने मार्क्स 80 लिए और वो क्लास 9 का स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब जो आपने डाटा इनपुट किया है, सॉफ्टवेयर ने क्या किया, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट है? क्योंकि प्रॉपर ढांचे में उसने डाला, तभी जाके हमें समझ आया कि ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन में तब्दील हुआ है। हमें ये बात समझ आ गई। अब दूसरी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, जो भी है व्हाटएवर, और आप यहाँ मैसेज लिख रहे हैं। आप मैसेज ये लिख रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या टाइप करना चाह रहे हैं? आप लिख रहे हैं अपने दोस्त को ये लिखना चाह रहे हैं कि आई विल रीच एट 8 PM, ठीक है। ये आप लिखना चाह रहे हैं, तो आपने टाइप किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे इस तरह शो हो गया 8 PM विल एट आई और रीच। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो गया। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है? ये तो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन, ये डाटा है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन की नालायकी है। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर, उसमें आप टाइप करने की कोशिश करें, वो सॉफ्टवेयर इतना बेकार है, नकारा है कि जो आपने डाटा फीड किया उसने उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट ही नहीं किया, बल्कि उसको उसने और डाटा में ही रहने दिया उसको। तो डाटा ऐसी चीज़ उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, ठीक है, वो आप जो भी कोई कीबोर्ड के ज़रिए डाटा इनपुट करते हैं, कोई भी वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, तो उसको वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके करता है। यहाँ पे तो डाटा को उसने डाटा में ही रहने दिया है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट ही नहीं किया उसने, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट ही नहीं किया, डाटा को डाटा इनपुट किया, डाटा दिखा दिया उसने, ठीक है। डाटा क्या चीज़ है? डाटा ऐसी चीज़ है जिसकी कोई मीनिंग्स नहीं होते। तो अगर आपके पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप है, उसमें अगर आप ये चीज़ लिख दें कि आई विल रीच एट 8 PM, तो वो आपने तो इनपुट किया डाटा, आई फिर डब्ल्यू फिर ILL, ये अपने डाटा इनपुट किया, लेकिन वो क्या करेगा? आपको इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख के दे देगा, रीच एट 8 PM। क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? बिल्कुल रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर उसने एक स्ट्रक्चर में डाल के दिया। देखिए पहली लाइन में ये लिखा, फिर दूसरी लाइन में ये लिखा, यानी प्रॉपर आई लिखा, फिर स्पेस डाला, ये सारा कुछ, ठीक है। जैसा आपने उसको करने को कहा था वैसे उसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये जो आपको डिस्प्ले करके उसने दी, ये इन्फॉर्मेशन दी। क्यों? ये रीडेबल है, ये मीनिंगफुल है, आपको समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको डाटा पता चल गया, डाटा होता क्या और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम डेटा ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाटा को आपने होपफुली समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डाटा ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे जी। तो जी नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।